नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा की 6 दिवसीय दौरे पर हैं और दौरे के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अमरवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्ण प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट कांग्रेस का अभेदगढ़ है। उन्होंने कहा कि यहां की जनता और यहां के कार्यकर्ताओं का समर्पण सदैव उदाहरण बना है और इसलिए हमेशा दावे वो कर रहे हैं और दावे से वो कहते हैं कि मेरे जिले की जनता मेरी ताकत है। तो किसान आंदोलन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वह पूंजीपतियों के हाथों के शिकार नहीं होना चाहते। पार्टी इस प्रकार का प्रचार करना चाहिए। आज किसान क्या पागल हुए हैं? किसानों की बुनियादी मांग है, किसान अपने न्याय की लड़ रहे हैं, वो शिकार नहीं बनना चाहते। बड़े व्यापारी और बड़े उद्योगपति वो समर्थन मूल्य चाह रहे हैं। समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करता है, घोषित तो आप करते हैं पर देते नहीं, तो किस खुशी में ये समर्थन मूल्य घोषित होता है? जब किसान आंदोलन कर रहा है, किसान दुखी है, कोई ऐसी प्रकार के बयान दे, ये सही नहीं है। कृषि क्षेत्र पर आधारित हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा मैं उस दिन संन्यास लूंगा राजनीति से जिस दिन मेरे छिंदवाड़ा की जनता मुझे कहे। तो कांग्रेस द्वारा देश भर में कृषि कानून को लेकर विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और देवरी विधानसभा क्षेत्र में भी कृषि कानून के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि आज देश भर के किसान इस कानून के विरोध को लेकर सड़क पर हैं, लेकिन सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसमें आज की तारीख में किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, भूख हड़ताल की जा रही है उन किसान बिलों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं किसान विरोधी हैं। आज हम लोगों ने भी उसमें सहभागिता की। देवरी विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने पुरजोर तरीका से मांग की है वो किसान बिल प्राप्त हों। इसके अलावा हम लोगों ने स्थानीय स्तर की जो बहुत सारी मांगें थी, सिंचाई की सुविधाओं से लेकर बिजली की समस्या से लेकर गरीबी रेखा में नाम जोड़ने से लेकर ये सब मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने धरना दिया था कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में। तो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ व्यावरा के बीच आंदोलनकारियों के जो किसान हैं वो उग्र रूप अपना दिखाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उग्र किसानों ने अचानक ही आज जबलपुर जयपुर हाईवे जाम कर दिया और भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच पुलिस जाम को खुलवाने का प्रयास करती भी दिखी। उधर गुस्साए किसान विवादित अध्यादेश वापस लेने की मांग के साथ सड़क पर डटे रहे। एसडीपीओ भारतेंदु शर्मा ने समझाने पर भी अपना काम जो है वो दिखाते हुए नजर आए, यानी कि भारतेंदु जो है वो लगातार किसानों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान किसानों ने किसान अध्यादेश को लेकर एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा। राजगढ़ जिले के प्रशासन ने हमारे 3 लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, जिसमें एक मैं था, एक महेंद्र सिंह जी थे और हमारे ब्यावरा के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय रामजगदीश जी दांगी थे। और एक आम आदमी को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। हम कोई गुनहगार हैं? हम किस बात के लिए बाध्य हैं कि हम भोपाल नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते? तो सिंगरौली किसान बिल को लेकर प्रदेश आह्वान पर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल सीधी सहित और सिंगरौली सांसद रीति पाठक, सिंगरौली विधायक राम लल्लू और बैस देवसर विधायक जो हैं सुभाष वर्मा के अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता भी वहां उपस्थित रहे। इस अवसर पर जो सांसद हैं वो रीति पाठक और साथ ही साथ भाजपा जिला अध्यक्ष, यानी कि ये सांसद की बात हो रही है, रीति पाठक, और उसके साथ ही यहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसान बिल को लेकर विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं। रीति पाठक ये बात कहती हुई नजर आई हैं। उन्होंने किसानों के साथ किसी भी दल के बहकावे में ना आने का आह्वान किया है। किसानों को ये संदेश देती हुई नजर आई है कि आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों के किसान हित का नहीं दिख रहा है, इसलिए किसान लगातार उग्र भी होते जा रहे हैं। जिससे कि किसानों को आने वाले समय में लाभ होना है।
लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा उस एक योजना के तहत भारत सरकार का विरोध किया जा रहा है, जबकि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी कहीं पर भी किसानों का कोई भी विरोध प्रदर्शित होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसके पहले यह कोई कानून कोई नई बात नहीं है। इसमें पंजाब जैसे राज्यों में पहले भी लोग क्रेता लोग आते थे और उनके अनाज को लेकर के जाते थे। तो सिवनी जिले की छपरा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में बनाई गई सड़कों में भ्रष्टाचार करने का मामला भी सामने आया है। आरोप लग रहे हैं कि जन भागीदारी योजना के तहत बन रही जो ग्रेवल सड़कें हैं उनमें सरपंच, सचिव, छपरा के ठेकेदारों और इंजीनियर्स के साथ मिलकर बिना मापदंड के ग्रेवल सड़क बनाकर और बिना सत्यापन किए मूल्यांकन की लाखों रुपए की राशि निकाल ली गई। और खास बात यह है कि गांव के लोगों की इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिख रही है, लेकिन पंचायत के सरपंच और उनके साथ ही सचिव, ठेकेदार कागजों में जन भागीदारी दर्शा रहे हैं। तो जन भागीदारी की 14.90 लाख की ग्रेवल सड़क के नियम के तहत 4 लेयर होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार ने मौसम और डस्ट डालकर यहां पर पूरी तरह से काम खत्म करने की कोशिश की है। यानी कि जो मलबा डाला गया है वो आप देखिए कि मौरम और डस्ट ही डाली गई है और रोलिंग कर दिया गया है और उसके बाद सड़क की जो लेयर है वो बना दी गई है। तो 80% से ज्यादा राशि जो है वो इस सड़क की निकाल ली गई। लेकिन आप साफ देखिए तस्वीरों में किस तरह से सूरत हाल इस वक्त भी सड़क के वहां पर बने हुए हैं। काम बगैर तकनीकी हमले के नहीं हो पाए। अब सरपंच सचिव ने यदि पैसा निकाल लिया है और काम नहीं किया है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और हो सकता है तो रिकवरी की भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि कई ठेकेदार काम करा रहा है। हम तो यही मान के चल रहे कि हमारे क्योंकि पैसा एजेंसी निकाली तो एजेंसी काम कर रही है। तो निवास में पिछले कुछ सालों से संचालित स्कूल और इसका संचालन सवालों के घेरे में रहा है। कभी इसकी मान्यता पर तो कभी मनमानी फीस वृद्धि को लेकर विवाद होता रहा, जिसके चलते बच्चों के अभिभावकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जांच की गुहार लगाई, जिसका संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने जिला अभियोजन अधिकारी मंडला को भी इसकी जांच सौंपी है और कलेक्टर के आदेश के बाद भी जिला अभियोजन अधिकारी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो सभी देखा गया है और देखने के बाद हम अपना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ प्रॉब्लम हो रही है फीस वृद्धि को लेकर के। मनमानी है, चलता रहेगा, कुछ उसमें अंकुश लगेगा? नहीं, उसमें अंकुश लगेगा और फीस के जो हमें देखना था वो भी देखे हैं, इसमें भी सुधार की है। नहीं, शिकायत में इसको भी संज्ञान में लिया गया है जी, इसमें भी हमने देखा है और जाँच रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जी जी। तो मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत सोमवार को भीतरवाड़ विकासखंड में भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर करोड़ों की राशि जो शासकीय भूमि है उस पर अतिक्रमण से मुक्ति कराने की कार्यवाही को अंजाम दिया। दरअसल सोमवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यहां पर ये पूरी कार्यवाही की है। उनके ही निर्देशन में भीतरवाड़ तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने वार्ड नंबर 5 बासोड़ी मुख्य मार्ग पर लगभग 14 करोड़ रुपए की भूमि से प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया। और ये भी आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा बासोड़ी मुख्य मार्ग पर स्थित जो एडीजे न्यायालय है इसके लिए आरक्षित भूमि के सामने 2.5 हेक्टेयर पर भू माफियाओं ने बाउंड्री वॉल और गेट लगाकर अतिक्रमण किया हुआ था। शासन के द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में जिलाधीश महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार के अतिक्रमण को चिन्हित करना है जहाँ शासकीय भूमि पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो वे संजीव कमरिया करके यहाँ पर थे, पिछले 3 साल से उन्होंने लगभग 2.5 हेक्टेयर जमीन को कब्जे में कर रखा था और इसके बीच में अपनी एक यहाँ पर फार्म हाउस जैसा कुछ डेवलप कर रहे थे। तो आज इसको तोड़ दिया। बिल्कुल, इसके बाद निरंतर कार्रवाई होगी। जगह चिन्हित की गई हैं, कुछ जगह चिन्हित की जा चुकी है, उस क्रम में इसको भी तोड़ा फोड़ा जाएगा। कृषि सुधार कानून पर केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए नरसिंहपुर के बीजेपी कार्यालय में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि किसानों के हित के लिए बनाए गए
कृषि कानूनों की पवित्रता जो गंगा जल की तरह है। कानून किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला है और उन्हें फसल की दोगुनी लागत मिलेगी। तो विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल से किसान बंदिशों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस बेड़ी को आजाद करवाने वाला ये कानून है जिसमें देश का किसान कभी भी कहीं भी अपनी फसल के ऊंचे दामों में अपनी फसल को बेच सकता है, यानी कि ऊंचे दाम उन्हें मिल सकते हैं। देखो, सोते आदमी को जगा सकते हो, लेकिन जो बन के सोया हो, आप बताइए। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई भी कानून लागू करने के लिए विधान क्या है? पार्लियामेंट, विधानसभा है। और उसके बाद यदि कोई कमी रह जाए तो हम चर्चा कर रहे हैं 9-9 घंटे। हम किसानों के साथ आज कह रहे हैं कि आइए आप, कि आपकी कोई शंका हम सब लिख के देने तैयार हैं। हम सारी समस्याओं का हल करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद भी यदि कोई कहे कि नहीं हम तो आंदोलन करेंगे ही, तो डेमोक्रेसी, हमारे जो नीति आयोग के चीफ है उनने कहा है कि कुछ हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कुछ ज़्यादा ही है। हमने स्वतंत्रता की कीमत ठीक से समझी नहीं है कि पुरखों ने ये हथियार हमें क्यों दिए। हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है डेमोक्रेसी में। यदि कोई ये ऐसा करता है, देखो, आत्मबल चाहिए आंदोलन के लिए। जब आत्मा में ताकत होती तब आदमी आंदोलन करता है। निशक्त व्यक्ति अभिभावक संघ जबलपुर की ओर से निवास में एक दिवसीय विकलांगता सहायता शिविर का आयोजन किया गया और इस समाज सेवी संस्था के अनुसार किसी भी उम्र के लोगों के इलाज पर 1 लाख तक का खर्चा संस्था उठाएगी और इलाज की ये राशि उनके खाते में जमा होगी। संस्था के अनुसार स्वास्थ्य निरामय कार्ड बनाने के बाद बीमा की ये राशि उन्हें जरूर मिलेगी। चार प्रकार की विकलांगता पे काम कर रहे हैं, जिसमें से है मंदबुद्धि, ऑटिज्म, सेल्वर पॉलिसी, और इनमें से एक कोई भी विकलांगता दूसरी हो तो वो बहु विकलांग में आते हैं। भविष्य में इनको कुछ लाभ मिलेगा? जी, इससे क्या है, निरामय कार्ड बनाया जाएगा, उससे उनको स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। जैसे कोई भी इलाज करवाते हैं, डॉक्टर की कोई OTP पर्ची मिलती है दवाई गोलियों का, तो उस पर्ची को अपन उसमें इस संस्था में निरामय बीमा में अपन देंगे तो वो उनके संयुक्त खाते। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।